नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम एक हैरान कर देने वाली घटना लेकर गए हैं कि एक आदमी अपने बीवी को कुत्ते का मांस और कुत्ते का दूध क्यों पिलाता था। ये कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख लेकर जाएगी। इस कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए आप भी इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक माँ और एक बेटा, दो ही लोग रहते थे। वो बेटा अपनी माँ की बातों को नहीं सुनता था, नहीं मानता था। माँ कुछ भी कहती थी, माँ की बातों को टाल करके वह घूमने निकल जाता था। अब माँ ने सोचा कि अपने बेटे का विवाह कर दूं, उसकी बीवी आएगी तो शायद मेरा बेटा सुधर जाएगा। अब माँ यह सोच विचार करके अपने बेटे का विवाह कर देती है। अब माँ सोचती है कि बीबी आएगी तो बीबी की बातों को मानेगा, मेरा बेटा सुधर जाएगा, इधर उधर घूमने नहीं जाएगा, जुए दारू शराब सब आदतें छोड़ देगा। लेकिन वह लड़का शादी होने के बावजूद वह ना तो भगवान की भक्ति भाव करता, ना घर पे रहता, ना माँ की बातें मानता, ना अपने बीबी की बातों को मानता। वो लड़का थोड़ी भी बदलाव नहीं हुआ, वो पहले जैसा था वैसे कि वैसा ही रह गया। लेकिन जो उस बूढ़ी माँ की बहू आई थी वो बहुत ही नेक दिल की थी। वो अपनी सासू माँ का बहुत सेवा सत्कार करती थी, बहुत मानती थी। वह भगवान की भक्त थी। वह सुबह शाम नित्यदिन भगवान का पूजा पाठ करती थी। भगवान से हमेशा यही विनती थी कि मेरे पति के हालातों में सुधार आ जाए, वह सही रास्ते नेक रास्ते पे चले, भगवान का पूजा पाठ करे। उसकी बहुत नेक दिल की उसकी बहू आई थी। उसकी बहू ने कहा कि अरे माँ जी, आपने जब पहले से अपने बच्चे पे पाबंदियां नहीं लगाई तो भला आपका बच्चा कैसे मानेगा। वह मेरी बातों को भी नहीं सुनता, अनसुना करके चला जाता है। ये सब कुछ तो चलता रहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती है कि जब एक दिन उसे पता चलता है कि मेरी बेबी पूजा पाठ करती है, भगवान की भक्ति भाव करती है। ये सब कुछ जानने के बाद वह पूजा पाठ सभी सामान उठा करके फेंक देता है। अब ये सब सारे सामान को फेंक देता था तो उसकी पत्नी कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। लेकिन हाँ, उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जरूर रहता था। वो मन से ही भगवान को मानती थी। उसका पति रोज घर में मांस मछली मदिरा लेकर के आता था। ये बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मार पीट करके उसे जबरन, उसे दबाव के साथ मांस मछली बनवाया करता था। वो घर में ही बैठ करके दारू पीता था, क्योंकि उसका संगत ही वैसा था। बुरी संगतों का असर था उसके ऊपर। उस बूढ़ी माँ को भी अपने बच्चे की आदत को देख करके बड़ा ही बुरा लगता था। अब मांस मछली आता था तो डर के मारे बनाते थे, वह खाता भी था। उससे उसकी माँ भी डरती थी। अब ऐसे करते करते साल 2 साल बीत जाते हैं। उसकी बीवी को कोई गर्व नहीं ठहरता है। अब माँ ने कहा कि अरे बहू, मेरे घर में कोई किलकारी नहीं गुजरी है। उसने अपने बेटे से भी कहा, तू क्या करता है कि अभी तक घर में कोई किलकारी नहीं गुजरी। अब ये बूढ़ी माँ का लड़का, जो बूढ़ी माँ कहती कि हमारे घर में कोई किलकारी नहीं गुजरा, वो अपनी पत्नी को गालियाँ देने लगता है। कहता तू बाज है, तू अभी तक मुझे एक बच्चा नहीं दे सकी। तमाम तरह के उसे गालियाँ देने लगता है। अब ऐसे करते करते 2-3 साल गुजर जाते हैं। 4थे साल में जा करके उसकी बीवी को गर्भ ठहरता है। अब इसके बीवी को गर्भ ठहर जाता, उसके बावजूद ये अपना अत्याचार नहीं छोड़ता था। अपनी बीवी को हमेशा काम करवाता रहता था। वह बेचारी किसी तरह काम करती रहती थी, घर का सारा काम इसी से करवाता था। अब वह बूढ़ी माँ के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी वो घर का काम करे। वह बेचारी एकदम बुजुर्ग हो चुकी थी। अब यह बेचारी बहू धीरे धीरे घर का काम करती थी, लेकिन जब उसका पति घर पे आ जाता था और घर का काम नहीं हुआ रहा था तो बहुत डांट फटकार लगाता था, उसे गालियाँ देता था, मारता पीटता था। अब उसकी पत्नी अपने पति की प्रताड़ना से बहुत परेशान हो जाती है। अब वह भगवान से मनाती है, भगवान मेरे घर की स्थिति में कब सुधार आएगा। वैसे करते करते धीरे धीरे उसके 9 महीने गुजर जाते हैं। अब उसके डिलीवरी का समय आ जाता है और 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है। बहुत प्यारी सी बेटी रहती है।
बेटी को देख करके सास को तो बड़ा ही खुशी मिलता है कि चलो भगवान ने मेरे घर में बेटा या बेटी कुछ भी तो दिया, एक लक्ष्मी आई मेरे घर में। लेकिन उसके पति को इस बात की खुशी नहीं थी। उसने कहा मुझे बेटा चाहिए था, तुमने मुझे बेटी क्यों दिया। अब उस दिन से वो अपनी पत्नी से बात नहीं करता था, अपनी पत्नी को देखना नहीं चाहता था, उसको कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं लाता था और उसको सही से परवरिश न होने के कारण उसकी जो बेटी पैदा हुई रहती है ना, वो आखिरी सांस ले लेती है। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब उस माँ के दिल पर क्या गुजरी वह माँ ही जानेगी कि जिसे 9 महीने पेट में पाल करके उसने पैदा किया और भगवान ने उसे 10 दिन के अंदर उठा लिया। उस माँ को बहुत तकलीफ हुआ। उसके बाद फिर से 1 साल बीत गए। जब 1 साल के बाद फिर उसके गर्भ ठहर गए। अब जब उसका गर्भ ठहर गया तो बड़ा ही खुश होते हैं कि चलो इस बार कम से कम बेटा पैदा हो जाएगा। लेकिन इस बार भी बेटी ही थी और वह गर्भ में ही मर जाती है। अब वह सोचने लगती है कि भगवान ने तो एक जन्म दे करके मार डाला, अब दूसरा अगर जो रुका तो वह पेट में ही मार डाला। और बेचारी बहुत ही दुख का पहाड़ टूट जाता है, उसके ऊपर एकदम दुखों का पहाड़ गिर जाता है। अब बेचारी ये बूढ़ी माँ अपने बेटे का अत्याचार देख करके उससे कुछ बोला नहीं जा सकता था। वो क्या कर सकती थी जब उसका यह बेटा ही था। अब ये दूसरे का देख करके काम किया करता था। अब इसे दूसरे की देख करके बड़ा ही खुशी मिलती थी कि काश मेरा भी कोई बेटा होता। और फिर जो है अपने बीबी को लेकर के उस गांव से कुछ दूरी पर एक पीर बाबा रहते थे। उस पीर बाबा के पास में अपनी बीबी को लेकर के जाता है और पीर बाबा के पास में जाके सारी की सारी बातें होती हैं। पीर बाबा ने कहा कि आप अपनी पत्नी को कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद बाहर निकलता उसकी पत्नी ने कहा कि पीर बाबा ने आपसे क्या कहा। उसके पति ने कहा कि छोड़ो जाने दो, बाबा ने जो काम कहा वह काम मैं करूंगा। और फिर जो है उस दिन से घर पे आता है, उसके व्यवहार में बदलाव हो जाता है। उसकी जो माँ थी ना, उसके माँ के प्रति उसका प्यार बढ़ जाता है, उसके पत्नी के प्रति उसको प्यार बढ़ जाता है। अब ये दोनों सासू माँ को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़की को हो क्या गया है। उसकी माँ सोचती मेरे बेटी को हो क्या गया, उसकी पत्नी सोचती मेरे पति को हो क्या गया। अचानक इनके व्यवहार में बदलाव कैसे हो गया। वो लोग सोच रहे हैं कि दिखावा कर रहा है कि हम लोगों के साथ में धोखा कर रहा है। अब वो अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रखता था, अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखने लगा। अब अगल बगल के लोग भी देख करके हैरान रह गए कि नालायक बेटा अपनी पत्नी और माँ को इतना जान मान कैसे करने लगा। अब उसकी माँ भी अगल बगल कहने लगी अब मेरा बेटा एकदम सुधर गया है, एकदम वह सात्विक हो गया है, वह नेक दिल का हो गया है, भगवान को भी मानने लगा है। उसकी पत्नी भी अपनी सहेलियों से कहते हैं कि मेरे पति एकदम सुधर गए, अब मेरा बहुत खातिरदारी करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करने लगे, मेरे पति एकदम सुधर चुके हैं। और फिर कुछ दिन बीतते रहे, भगवान की ऐसी करिश्मा होती है कि उसकी भी फिर इस बार गर्भ ठहरता है, उसकी भी फिर एक बार गर्भवती हो जाती है। अब जब उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, बाहर से मांस लाता है। मांस लाने के बाद वह कहता कि देखो तुम गर्भवती हो चुके हो और डॉक्टर ने कहा है तुम्हें मांस खिलाना है। चूँकि वह मांस को खुद ही पकाता था, अब अपनी पत्नी से नहीं पकाता था, वह अपने ही पका करके अपने पत्नी को खिलाता है। उसकी पत्नी कहती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसकी पत्नी कहती कि नहीं मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। उसने कहा कि देखो पहले तुम्हें नहीं मानता था, तुम्हारी खातिरदारी नहीं करता, तुमसे नहीं प्यार करता तो तुम रोती थी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से प्यार से बना करके खिला रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो। अब यह अपने पति की बातों को सुनने के बाद जब इसका पति इसे प्यार से खिलाता है तो वह अपने पति के प्यार से वह मांस को खा लेती है। अब ऐसे एक एक दिन बीतते रहे, दिन कटता रहा, वह हमेशा अपनी पत्नी की खातिरदारी करता रहा। वह मांस बना के खिलाता, उसके बाद एक काम और करता था। जब उसकी पत्नी बिस्तर पर सोने जाती थी, वह पत्नी के लिए एक गिलास दूध गर्म करके उसमें चीनी मिला करके अपनी पत्नी को पिलाया करता था। जब वह पहली बार उसने ले गया दूध को तो उसकी पत्नी भी बड़ा हैरान थी कि मेरे पति इतना मेरा सेवा कर रहे हैं। उसकी माँ भी बहुत हैरान थी कि अचानक मेरे बेटे के अंदर ऐसा कैसे बदलाव आ गया। लेकिन एक दिन वह जब मांस बना रहा था, उसकी माँ ने एक चीज़ देखा और वह चीज़ देख करके माँ ने अपने बेटे को डांटने लगी। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम चुपचाप रहो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वो अपनी पत्नी की खातिरदारी के लिए कर रहा हूँ, यह मैं अपने हित के लिए कह रहा हूँ, इसलिए माँ तुम अपने जुबान को बंद करके रखो वरना ठीक नहीं होगा। अब कुछ माँ और बेटे में खटपटी होती है।
उसने कहा कि अब तक तुमने मेरा प्यार देखा, मेरा रुद्र रूप नहीं देखा। और फिर वह अपना यह कार्य नित्यदिन करता रहा। और उसकी पत्नी जब उस मांस को खा लेती थी तो उसे बहुत अजीब लगता था। वह समझ नहीं पाते थे कि यह मांस बकरे की है कि मुर्गे की है, किस चीज़ का मांस खिलाता उस बात का नहीं पता था, लेकिन मांस खाने के बाद उसे बहुत अजीब लगता था। अब एक दिन की बात होती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन उस दिन भी उसका पति मांस को लाता है, बना करके अपनी पत्नी को खिलाने के लिए ले जाता है। लेकिन उसकी पत्नी खाने से मना कर देती है, कहती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज के दिन मैं मांस नहीं खाऊंगी। उसकी पत्नी कहती है कि मेरा मन आज मचल सा रहा है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उसका पति कहता है कि नहीं यार, तुम्हें मांस खाना होगा, क्योंकि मैं इतना प्यार से मांस खरीद करके अपने हाथों से पका करके तुम्हें खिलाता हूँ, इसलिए तुम्हें मांस खाना होगा। लेकिन तब वो माँ जो है सोचने लगी कि पहले इतने पैसे नहीं थे, अब मेरे बेटे के पास में इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो हर रोज़ मांस मछली खिलाता है। अब एक दिन की बात फिर से होती, उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, आज मैं मांस नहीं खाऊंगी, आज मेरा पेट बिल्कुल फूल चुका है, आज बिल्कुल ही मांस नहीं खाऊंगी। उसका पति ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, आज तुम मांस नहीं खाओगे, आज खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, वह तंदुरुस्त नहीं होगा। मैं आज कितना प्यारा खाना बनाया हूँ, आज तुम्हें मेरे हाथों से खाना पड़ेगा। वह कहती कि मैं नहीं खाऊंगी। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अब इसकी पत्नी जो है कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। उसका पति उस पर भड़कने लगता है, गुस्सा करने लगता है, डांटने लगता है। उसके बाद फिर से वह ठंडा हो जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अगर जो इंसान किसी से प्यार करेगा उसी पे गुस्सा भी करेगा, तुम थोड़ा सा भोजन कर लो, बाकी मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। अब इतना कुछ होने के बाद वह थोड़ा बहुत खाना खा ही लिया। अब जैसे ही थोड़ा बहुत खाना खाती है ना, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब वह मांस खा लेती है तो उस दिन उसके तबीयत में गिरावट आ जाता है, उसका तबीयत खराब होने लगता है। अब उसे तरह तरह के दर्द उठने शुरू हो जाते हैं। हर रोज़ कहीं न कभी पाँव दर्द होते, कभी सर दर्द होता, कभी कमर दर्द होता, तरह तरह के उसे बीमारियां होने लगी। लेकिन उसका पति फिर भी उसे विनती कर करके, मना चुना करके उसे हर रोज़ वह मांस खिलाया करता था। अब ऐसे करते करते 9 महीने पूरे हो जाते हैं। अब 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं, उस लड़की का भाई उसके घर पे आया रहता है। उसका भाई जब आया रहता है ना, तो वो औरत जो है, जो मांस खाती, उसका हड्डियाँ कुछ इकट्ठा करके रखी रहती है। अब उसकी बहन ने जो हड्डियाँ रखी थी उसके भाई ने देखा, तो उसके भाई ने कहा कि बहन, ये हड्डियाँ यहाँ किस लिए रखा गया है, और ये जो हड्डी है ये तो किसी जानवर की हड्डी है। अब उसकी बहन कहती कि देखो भाई, ये तुम्हारे बहनोई जो है मुझे हर रोज़ ला कर इसका मांस खिलाते हैं, और इसकी हड्डी मैं यहाँ इकट्ठा करके रखी हूँ। अब किस चीज़ का हड्डी मुझे नहीं पता है। अब उसका भाई कहता है इसकी हड्डी का पता लगाने के लिए मुझे अपने लाइब्रेरी में ले जाना पड़ेगा, मैं अपने बॉस से बात करके इस हड्डी की जांच करके बता सकता हूँ कि कौन से जानवर का मांस है। लेकिन बहन, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और बहनोई जो है हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें फुर्सत नहीं रहती, इसलिए तुम मेरे घर पे चलो। अब जब वो अपने मायके चली जाती है, वो मांस को नहीं खाती है, तो उसकी तबीयत में बिल्कुल सुधार आ जाता है। उसके शरीर में किसी प्रकार की दर्द नहीं होती है, वो बिल्कुल चंगा हो जाती है, वो एकदम स्वस्थ हो जाती है। अब दिन बीतता गया, अब 9 महीने उसके पार हो गए। अब उसके पेट में दर्द उठता है, उसे लोग अस्पताल में एडमिट कराते हैं। अब इसके मायके वाला और इसके ससुराल वाले, इसकी सासू माँ, इसके पति, सब लोग उस अस्पताल में इकट्ठे हो गए, क्योंकि खुशी की बात थी। उसकी सासू माँ भी बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि मेरी बहू का कोई बेटा हो जाए। अब सब लोग अस्पताल में एक साथ इकट्ठे हो गए। लेकिन जब अंदर से अस्पताल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है तो लोग समझ जाते हैं कि डिलीवरी हो चुकी है। लेकिन उस दिन उसमें कोई किसी का भी डिलीवरी केस नहीं था, सिवाय इस औरत का। अब अंदर से नर्स भागी भागी आती, पसीने से लथपथ रहती है। लोग पूछते क्या हुआ, लेकिन वह नर्स कुछ नहीं बताती, बोलती होने वाला है। नर्स कई बार आती है, जाती है, पसीने से लथपथ रहती। डॉक्टरों की भी हालत ख़राब रहते हैं, वह लोग पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और यह लोग बाहर खड़े पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ मेरी पत्नी के साथ में, लेकिन वो डॉक्टर लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। अब जब कोई डॉक्टर नर्स जवाब नहीं देते तो उसका पति जबरन जो है उस नर्स के रूम में पहुंच जाता है, जहां अस्पताल में उसकी डिलीवरी हो रही होती है, वहां पर इसका पति पहुंच जाता है। और जब वहां पहुंच करके जो नज़ारा देखता है ना, देख करके यह हक्का बक्का रह जाता है। डॉक्टर और नर्स की हालत तो ख़राब ही थी, इसे देखने के बाद इसकी भी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई।
क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ था वैसा बच्चा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसके चार सर थे, उसके 4 सिर थे, उसके जो बच्चे पैदा होते वो 4 सिर थे। ऐसा कोई आज तक देखा ही नहीं था। जिसने भी देखा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसकी पत्नी जो है अपने 4 सिर वाले बच्चे को छोड़ करके चली जाती है। उसकी पत्नी डिलीवरी होने के बाद एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है, इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और कुछ ही समय बीतता है, वो 4 सिरों वाला लड़का भी मर जाता है। अब उसका भाई जो है उस डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब ये हड्डी इस हड्डी का आप पता लगाइए। उस हड्डी को जब पता लगाते हैं डॉक्टर को पता चलता है कि हड्डी एक कुत्ते का हड्डी था। यानी उसका पति हर रोज कुत्ते का मांस खिलाता था और शाम के समय कुत्ते का दूध पिलाता था अपनी पत्नी को। ऐसा गुनाह उसके साथ में करता था। उस गांव में जितने हमारे कुत्ते रहते थे उन सभी कुत्तों को मार करके, कुत्तियों को मार करके उनका मांस अपनी पत्नी को खिलाता था, क्योंकि उस पीर बाबा ने इससे यही बातें कही थी, इसलिए वह इसे प्यार से खिलाता था। अगर जबरन खिलाता, गुस्सा करता तो वह नहीं खाती, इसलिए माँ और बहू को बहुत प्यार करने लगा था और वह रोज़ कुत्ते का मांस खिलाता था। उस पीर ने यही कहा था। इसके मन में उस पीर के कहने पे लालच थे कि यह खाने के बाद मेरा बेटा पैदा होगा। लेकिन बेटा पैदा तो ज़रूर होता है, लेकिन 4 सिरों वाला, और वह इस दुनिया को छोड़कर चला भी जाता है। साथ में उसकी बीवी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब इसके हाथ कुछ नहीं आता है, बल्कि इसके हाथ से उसकी पत्नी भी निकल जाती है। अब इसके किए की सज़ा इसे मिल ही गई। इसने इतना बड़ा पाप किया कि कुत्ते का दूध और कुत्ते का मांस अपनी पत्नी को खिलाता था। उस पीर बाबा के कहने पर भगवान से नहीं डरा। यह एक हिंदू होकर के मुस्लिम की बात को मान करके यह अपनी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम करता रहा। इसलिए भगवान का ऐसा कहर बरसा। भगवान इसके किए की सजा इसे दिए। इसके बच्चे और बीवी दोनों इसका साथ छोड़ करके चले गए। जब एक बार उसकी माँ और बेटे की बहस हो रही थी ना, उसकी माँ ने अपने बेटे को कुत्ते को काटते हुए देख लिया था। वह एक कुत्ते को ला कर अपने घर में काट रहा था। उसकी माँ ने इसे देख लिया था। उसकी माँ ने डांट फटकार लगाई थी, लेकिन इसने अपनी माँ को डरा धमका करके उसके जुबान को बंद करवा दिया था। और इसकी माँ ने खाना खाना छोड़ दिया था, लेकिन ये अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती खाना खिलाता था। इस पाप को, इसके किए की सज़ा को भगवान ने इसे सज़ा दे ही दिया, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त का अपमान नहीं कर सकते। इसलिए उसकी पत्नी को इसके घर से ही उठा लिए। ये कुत्ते का मांस खिलाता था, कुत्ते का दूध पिलाता। इस वजह से उसकी पत्नी के शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी, उससे दर्द होते थे, उसे परेशानियां होती थी। लेकिन ये करे तो करे क्या। अब इसके लड़के को बड़ा ही पछतावा होता है, बड़ा ही सोचने लगता है, लेकिन इसे करने की सज़ा भगवान ने इसे दे ही दिया था। अब होनी को कौन टाल सकता है। जब होनी हो जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ये अपने किए पे पछतावा करता है और उसकी पत्नी, उसके बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अपने जीवन में कभी भी भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ कभी भी किसी प्रकार का प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। उनको कभी किसी चीज़ की जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपना अपमान सह सकते, अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सहते। इसलिए उस बच्चे को अपने किए की सज़ा मिल गई। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।